अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना वोकैबुलरी का पार्ट ए। चैप्टर है आपका डैफोडिल्स और हमें इंस्ट्रक्शन जो दी गई है उसमें हमें कहा जा रहा है यूज अ थिसॉरस टू फाइंड द 3 मोर सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि आपने क्या करना है, एक थिसॉरस यूज करना है और आपने 3 और सिनोनिम्स इन वर्ड्स के ढूंढने हैं। थिसॉरस क्या होता है जी? थिसॉरस होता है एक डिक्शनरी की तरह की किताब ही होती है और उसमें आपको सिनोनिम्स दिए होते हैं। थिसॉरस अब इतना इस्तेमाल नहीं होता और क्योंकि अगर आप मेरा लेक्चर किसी फ़ोन पे या टैबलेट पे या कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली गूगल भी मौजूद है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ज़रा उसको डिजिटल ले जाते हैं और हम उसके सर्च कर लेते हैं सिनोनिम्स के क्या हैं। तो सिंपल सी ये चीज़ है। सॉ का मतलब होता है देखना, ग्लैंस देखना, गेज का भी मतलब होता है देखना। तो वो कह रहे कि इनके लिए और 3 अल्फाज ही दे दें जी जिनका मतलब सेम ही हो। तो इसमें मैं लिख रही हूँ एक पीप। पीप का मतलब होता है चुपके से देखना। पीक का भी यही मतलब होता है कि एक झलक देख लेना। और आ गया जी ग्लिम्प्स। यानी कि इन सब वर्ड्स का मतलब एक ही है। जब आप इनको लिखते हैं तो हल्का सा उसमें डिफरेंस आता है, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन ओवरऑल मीनिंग इन सब का यही है कि देखना। किस तरह से देखना वो एक अलग चीज है। अचानक से देखना और चुपके से देखना। गेज इसमें आ जाता है कि बड़े गौर से देखना। आगे हमारे पास वर्ड्स है शाइन, ट्विंकल, स्पार्कल। इन सब का मतलब है चमकना। इसमें आप ऐड कर दें जी ग्लिंट, GLINT, ग्लिंट। और आप इसमें ऐड कर दें ग्लो और इसमें ऐड कर दें जी ग्लीम। सारे जी के वर्ड्स हैं और जी और एल के वर्ड्स हैं, लेकिन इन सब का यही मतलब है चमकना, सितारों की तरह चमकना, सूरज में चमकना, जैसे मर्जी चमकना, लेकिन मतलब इन सब का यही है। ये आपका है जी पार्ट ए। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी और सी। पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं कि स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनिटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉजिटिव कॉनिटेशन और नेगेटिव कॉनिटेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक वर्ड का मतलब सेम हो सकता है लेकिन उसको इस्तेमाल करने की एक नेगेटिव सेंस होती है और एक पॉजिटिव सेंस होती है। अब जैसे कि अगर आप कहें कि वो लड़का ना ये इस चीज को काफी देर से गौर से देख रहा है। ठीक है, गौर से देखने का बंदा सोचता है कि अच्छा ये कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन अगर वो कहे कि जी वो लड़का ना घूर है तो आपको साथ ही गुस्सा आ जाएगा और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो क्या डिफरेंस है घूरने में और गौर से देखने में? गौर से देखना एक पॉजिटिव चीज है, एक नॉर्मल चीज समझी जाती है, लेकिन अगर उसी को आप कह दें जी घूर रहा है, घूरना, वो एक नेगेटिव सेंस में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको उन्होंने सॉलिट्यूड और लोनली की एग्जाम्पल दी है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से अकेले हैं, सुकून में हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी। लोनली जब आप कहते हैं ना तो इसका मतलब है कि आपको कोई वैसे आपके साथ नहीं बैठना पसंद करता और आप तन्हा हैं और आप अपनी मर्जी से तन्हा नहीं है, तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 3 पेयर्स हैं वर्ड्स के। पहले में उन्होंने दिया है गेज। गेज वही जो मैंने आपको उर्दू में समझाया। गेज का मतलब होता है देखना एक पॉजिटिव तरीके से। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, कि आप देख रहे हैं कि मैं देख लूंगा तुझे या मैं लड़ाई करूंगा तुमसे। ठीक हो क्या? तो और फिर उन्होंने पार्ट सी में हमसे यही कहा है कि जी इनको सेंटेंसेस में यूज करें। गेज हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, स्टेयर हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो आई गेज्ड एट द ब्यूटिफुल व्यू, कि मैंने खूबसूरत नज़ारे को गौर से देखा। स्टेयर, द मैन kept staring at the
कैश इन माई हैंड। ठीक हो गया कि वो आदमी जो था, जो मेरे हाथ में कैश था, उसको बार बार वो घूर रहा था, वो घूर ही जा रहा था। तो ये आपको समझ आ गया कि ऊपर वाली बात हम पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं, नीचे वाली बात हम नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं। आगे है शाइन और फिर है ग्लेयर। शाइन हमारी जी पॉजिटिव चीज है और ग्लेयर हमारी है नेगेटिव। शाइन का मतलब होता है चमकना। कैसे चमक रहा है कोई चीज, जैसे पानी, झील, कोई सितारों की, चांद की रोशनी में चमक रही है, कोई बहुत खूबसूरत ड्रेस है वो चमक रहा है। ग्लेयर का मतलब है कि आप घर से बाहर निकले और बहुत ही तेज सूरज आपकी आंखों में पड़ रहा है, तो दैट इज ग्लेयरिंग। द सन ग्लेयर्ड इनटू माय आईज, कि उसने मेरी आंखों को यानी आंखों में दर्द भी होने लग गई, इतनी ज्यादा जोर से वो चमक रहा था सूरज। ठीक हो गया। तो शाइन, हर ड्रेस शाइंड लाइक द स्टार्स। जी यहाँ पे सिमिली भी यूज हो गई है। हर ड्रेस शाइंड लाइक द स्टार्स, जिसको मैं सही करके लिख देती हूँ, STARS। और आगे इसको ग्लेयर को क्या कर देंगे, द सन ग्लेयर्ड इनटू माय आईज। कि वही चीज जो मैंने आपको समझाई, काफी आसान सी चीज है। अगला जो हमारे पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। एक वर्ड हमें दिया गया है होर्ड, एक वर्ड हमें दिया गया है कलेक्ट। इन दोनों का मतलब होता है जमा करना, लेकिन होर्ड का क्या मतलब होगा? होर्ड हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिला वजह की चीजों को ही जमा करते रहना। कि जी ये हमारे अक्सर लोगों में आदत होती है कि क्या कहते हैं कि कोई चीज टूट गई है, कोई टूटा हुआ पुर्जा है, हम कहते हैं कि अच्छा चलो रख लो, बाद में काम आ जाएगा। तो वो ये बाद में काम आने वाले चक्कर में बहुत सारी चीजें इंसान के पास जमा हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं होर्डिंग। मैं और फिर अच्छा, फिर उसमें एक और वर्ड आता है कलेक्ट। कलेक्ट का होता है कि जी आप अच्छी अच्छी चीजें जमा कर रहे हैं, आप अपने पास किताबें जमा कर रहे हैं। जैसे मैं खुद से जब मैं कहती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं किताबें कलेक्ट करती हूँ, ठीक है, उसके बाद में पढ़ती हूँ, तो मेरे पास काफी सारी किताबें जमा हो गई हैं। अगर कोई और देखेगा तो वो कहेगा ये बंदी जो है ये होर्ड कर रही है किताबें, क्योंकि इतनी ज्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए, उनको आगे से डोनेट कर देना चाहिए, या किसी को दे देना चाहिए। तो वो एक होर्ड होगा एक नेगेटिव सेंस में, कलेक्ट होगा एक पॉजिटिव सेंस में। अब आपको क्या चीज पॉजिटिव लगती है और क्या चीज नेगेटिव लगती है, वो आपने अपने मुताबिक देखना है। ठीक है क्या? तो होर्ड को हम क्या कर देंगे, दी ओल्ड लेडी hoarded old newspapers। फुल स्टॉप। ठीक है, कि जो बूढ़ी औरत थी वो पुराने न्यूज़पेपर्स को जमा करती रहती थी। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये नेगेटिव कॉनोटेशन में आ रहा है। पुराने न्यूज़पेपर्स का आपने क्या करना है। हाँ, और कलेक्ट क्योंकि हमारा पॉजिटिव होता है, इसमें हम लिख देंगे द स्टूडेंट collected many history books। लें जी, ये आपका हो गया पार्ट ए, बी और सी वोकैबुलरी का। काफी आसान है, इसको प्रैक्टिस करें और भी देखें, खुद से देखें कौन से वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन में आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।